ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। ज्योतिष के आज के इस संस्करण में बहुत इम्पोर्टेंट इस ब्लॉग में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक ऐसे विषय पे मैं आज चर्चा करूँगा जो हमारे अंतर आत्मा को, हमारे मन मस्तिष्क को एकदम झकझोर के रख दिया है। जब से यह आपका पहलगाम का घटना घटा है जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर में नहीं बोलूँगा, मैं पूरे भारत पे हमला बोलूँगा, भारत की आत्मा पे हमला बोलूँगा, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो मैं इस पे काफ़ी सोच रहा था, विचार कर रहा था कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई, क्या ग्रहों की परिस्थितियाँ बनी, क्या वजह था जिसके वजह से ऐसी चीज़ें बनी। तो मैं आज इस पे आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि ऐसी क्या वजह है कि ऐसी चीज़ें हुई, इसका किस वजह से, किस ग्रहों की वजह से, कब इसका प्रतिशोध लिया जाएगा और क्या होगा। तो इस विषय में जानने के लिए सबसे पहले मुझे पाकिस्तान की कुंडली के बारे में जानना और समझना पड़ा। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और जो भी हमारे पास कुंडली से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हुई उसका गहन अध्ययन करके, विश्लेषण करके यह वीडियो में बना रहा हूं। भारतीय ज्योतिष में अलग अलग कई पद्धतियां हैं, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि जब दो देशों की कुंडलियां टकराती हैं तो युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं होता है, बल्कि संकल्प और समय से भी होता है। पाकिस्तान की कुंडली इस समय क्या कहती है और भारत का अगला कदम क्या होगा, यह दोनों की कुंडलियों के आधार पर मैं अध्ययन किया हूँ, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हमारे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्योंकि हमारी बातें जितना आप कमेंट में लिखेंगे, जो नाम लेके, धर्म लेके हत्याएं हुई हैं उसका उनकी आत्मा पर, हमारे सनातन परिवार पर कुछ तो आपके कमेंट लिखने से, सकारात्मक कमेंट लिखने से प्रभाव पड़ेगा, हमारी एकजुटता में प्रभाव पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आस्तीन के सांपों को पहचानिए, आस्तीन के सांप आपके आसपास ही हैं। ठंडे दिमाग से कहीं बैठ के सोचिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग न होते, अजीत डोभाल जैसे लोग न होते, इसके पहले जो राजनीति में चल रही थी उसका क्या प्रभाव पड़ता और आज स्थितियां हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा है। इसलिए ऐसे महापुरुषों को यदि आप खोएंगे तो समझ लीजिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मानेंगे, क्योंकि आप इसके अलावा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सुन लीजिए, कोई भी हिंदुत्व के पक्ष में इतना खुल के नहीं बोलता। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे धर्म के लिए जो खड़ा है उसका तो समर्थन कर ही सकता हूँ। और सिर्फ यही लोग हैं जो खुल के अपने धर्म के बारे में बोल रहे हैं। बाकी सब डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक सब डिफेंसिव खेल रहे हैं, सेफ साइड खेल रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो समझिए कि क्या कहती है ग्रहों की गणना पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से। तो सबसे पहले समझिए भारत का। तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न की कुंडली हो तो ऐसा राष्ट्र धैर्यवान, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आर्थिक दृष्टि से स्थिर होता है। दसम भाव में सूर्य और बुध की युक्ति प्रशासनिक शक्ति और नीति निर्माण में मजबूती दिखाती है। चंद्र गुरु का संयोग वैश्विक सहानुभूति और जनता का विश्वास सुनिश्चित करता है। इस पहलगाम आतंकी घटना के बाद दुनिया के कई प्रमुख देश, जो ताकतवर देश है, बड़े देश है, सभी लोग भारत के साथ खड़े नजर आए। वहीं पाकिस्तान एक बार फिर इस पूरे मामले में अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान की कुंडली का अध्ययन करने पर मैंने पाया कि पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की पहचान एक उग्र राष्ट्र,
जल्दबाज और अस्थिर निर्णय से प्रभावित देश है। पाकिस्तान की कुंडली में अष्टमस्थ केतु, सप्तम में शनि, द्वादश में गुरु सूर्य की युक्ति, यह सब संकेत है कि भीतर से खोखले और अस्थिर प्रशासन व्यवस्था के कारण ज्योतिष के अनुसार जब किसी राष्ट्र की नींव पड़ती है, राहु और केतु जब सक्रिय होते हैं, जब उस समय उसकी नींव पड़ती है, तब वह भ्रम, आतंक, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास के संकेत प्रबल हो जाते हैं। और पाकिस्तान का निर्माण भी इसी समय हुआ था। ये जो आतंकी हमला हुआ था, यह सूर्य का अभी 20 मई तक सूर्य की जो स्थिति है, इसके वजह से थोड़े आप देश में देखेंगे कुछ इस तरह के कहीं इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ आपको सुनने के हल्का फुल्का मिल सकता है, लेकिन उसके बाद का समय फिर भारत का प्रतिशोध का समय होगा। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, तैयारियां अंदर से चल रही हैं, ज्योतिष गणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान की कुंडली में जब राहु की अंतरदशा में शुक्र की महादशा चल रही है उनकी, तो राष्ट्र अति आत्मविश्वास की दिशा में बढ़ता है। पाकिस्तान की भी स्थिति कुछ ऐसे ही बन रही है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। यदि दोनों सेनाओं की बारे में ज्योतिषी गणना करें तो भारत की कुंडली में दशमश सूर्य और बुध अनुशासन, रणनीति, तकनीकी में उन्नति का प्रतीक है, तो पाकिस्तान की कुंडली में दशमेश शनि सप्तम में है, जो सेना की सत्ता में दखल और राजनीतिक अस्थिरता को दिखाती है। ज्योतिष ग्रंथ में जो भी है आप समझते होंगे, बताया गया है कि दशमेश शनि जो शत्रु को हष्ट करते हैं, तब सेना राष्ट्र की नीति नहीं अपनी सत्ता चलाती है। ग्रहों की चाल से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला एक सुनियोजित घटना थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सामने सब कुछ आपके सामने भी आ जाएगा। ज्योतिषी गणना के अनुसार से क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह हमला एक सोची समझी ही साजिश थी और पाकिस्तान की कुंडली में सक्रिय राहु और केतु इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ाते हैं, पोषित करते हैं। पाकिस्तान की कुंडली में दूसरे यानी वाणी भाव के पाप ग्रह राहु विराजमान है। ज्योतिष की माने तो राहु जब वाणी और केतु जब गुप्त भाव में हो तो षड्यंत्र और आतंक की ही भाषा बनती है। शुक्र महादशा चल रही है पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान की कुंडली में 10वें भाव में स्थित है, माफ कीजिएगा 12वें भाव में स्थित है। तो ऐसे में व्यय, विदेशी ऋण, हानि का कारण इस पर राहु की अंतर्दशा एक अतिरिक्त भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न करता है। जब शुक्र 12वें भाव में हो तो राहु की दशा में आ जाएं, तब राष्ट्र ऋण, विदेशी दबाव और जनता के असंतोष का शिकार होता है। यही स्थिति आज पाकिस्तान के साथ हो रही है। IMF से लगातार कर्ज उसकी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की करेंसी की हालत लगातार गिरती जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी किसी से छिपा नहीं है। सेना और नागरिक शासन के बीच में शक्ति संघर्ष चल रहा है, सेना और नागरिकों के बीच में। तो मंगल जो सेना, शौर्य और आक्रामक का प्रतिनिधित्व ग्रह है, पाकिस्तान की कुंडली में कमजोर स्थिति में विराजमान है। कुंडली का अष्टम भाव गोपनीयता, षड्यंत्र और अनियंत्रित शक्तियों का कारक है। जहां पाप ग्रह की दृष्टि है, अष्टमस्थ मंगल राष्ट्र के सैन्य ढांचे में असंतुलित और आंतरिक विद्रोह के सूचक हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की सेना और सीमा राजनीतिक व्यवस्थाओं के टकराव में आएगी या फिर उनके भीतर विभाजन की स्थितियां बनेंगी। वर्तमान में पाकिस्तान की कूटनीतिक असफल हो रही है, जितना प्रयास कर रहा है सब असफल हो रहा है। ऐसा पूरा दिख रहा है कि वैश्विक मंचों पे अलग थलग पड़ने की स्थिति उनकी साफ दिखाई पड़ रही है। इस घटना के बाद उसे कहीं ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की कुंडली में वर्तमान ग्रह दशाएं स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि राष्ट्र एक गहरे संकट के मुहाने पे खड़ा है। आर्थिक अस्थिरता, सैन्य बिखराव, आंतरिक द्वंद्व और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, यह सब उनके कर्मों का हिस्सा है। भारत की कुंडली मजबूत, सुसंगठित और धर्म नीति पर आधारित है। पहलगाम की घटना केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक शुरुआत है।
आने वाले समय में भारत अपने शत्रुओं को परास्त करेगा, ऐसा स्पष्ट ज्योतिषी गणना है। भारत की कुंडली में मजबूत ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भारत इस मामले पर बहुत सख्त कदम उठानेगा और पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, कंप्रोमाइज तो करेगा नहीं। शनि जहां कठोर दंड देने के लिए प्रेरित करेंगे, वहीं गुरु ग्रह की भूमिका वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करेगा। मंगल की स्थिति आने वाले दिनों में किसी बड़े एक्शन के संकेत दे रही है। जब दसमस्त शनि गुरु महादशा में आते हैं, तब राष्ट्र न्याय के पथ पर सशक्त होकर आगे बढ़ता है, शत्रुओं को परास्त करता है। यही कारण है कि पहलगाम की घटना के बाद भारत की प्रतिक्रिया सशक्त, नियंत्रित और निर्णायक थी। भारत ने कूटनीतिक हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में ग्रहों और गोचर के स्थिति के हिसाब से अगस्त के बाद देखेंगे आप, भारत उस पर जो सैन्य वो घटनाएं हैं, सैन्य एक्शन और तेज लेगा। अभी आंतरिक जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान चालू है, लेकिन अपनी सीमा के बाहर सैन्य जो एक्शन है वो जरूर लेगा। यह ज्योतिष भविष्यफल भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष पर आधारित था। भारत अपने शत्रुओं को परास्त करने की दिशा में अग्रसर है, कठोर कदम उठाएगा और युद्ध होगा, निश्चित तौर पे होगा। ज्योतिषी गणना के अनुसार से यह भविष्यफल कभी खराब नहीं जा सकती। आप देखेंगे, अब कहेंगे 10 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, नागरिक की सुरक्षा और ऐसी बहुत तैयारियां होती हैं, इसको करना पड़ता है। काफ़ी कूटनीतिक चीज़ें को देखना होता है, डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन युद्ध निश्चित है। आप देखेंगे भारत के दुश्मन के लिए मैं कई बार बता चुका हूं, यह वर्ष अच्छा नहीं है। भारत के जो आंतरिक या विदेशी दुश्मन हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है, सबसे बदला लिया जाएगा। दूसरी बात, फिर अभी देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में आ पाया है हल्का भूकंप और अर्थक्वेक वगैरह इस टाइप की घटना, ये भूस्खलन हुआ है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग कृपया सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। और ऐसी कई वीडियो 2025 में घटनाएं के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। आने वाले समय में आपको और ऐसे कई अच्छे वीडियो जानकारी के साथ मिलेगा। बस आप लगातार संपर्क में रहिए। जो भी जानना समझना चाहते हैं तो इसलिए संपर्क कीजिए। आप अपने बारे में व्यक्तिगत तौर पे कुछ जानना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे माध्यम से या किसी माध्यम से या स्वयं कैसे भी करके अपने कमाई का 1% यानी कि कुछ अंश 0.1% ही सही, लेकिन दान, समाज सेवा, अनाथालय, वृद्धालय, गरीबों की सेवा में जरूर दीजिए, जरूर कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।